Hello students, now we have completed chapter 1 and chapter 2. That is the chapter 2, it is the systematics of living organisms. Now in that chapter we have studied the five kingdom system which is given by R.H. Whitaker. These five kingdoms, in these five kingdoms there is a kingdom Plantae is there. We have studied five kingdom in detail, but we have to study in detail the kingdom Plantae. Okay, in detail in this chapter we have to स्टडी द किंगडम प्लांटी. इस चैप्टर में हमें जो फाइव किंगडम सिस्टम का एक किंगडम है दैट इज द किंगडम प्लांटी, वो किंगडम प्लांटी हमें डिटेल में स्टडी करना है. ओके, नाउ पहले तो इस प्लांटी, नाउ वी ऑल नो दैट इन किंगडम प्लांटी, इस किंगडम प्लांटी में क्या आते हैं, सब प्लांट्स आते हैं. ओके, वी ऑल नो कि व्हाट इज मीन बाय द प्लांट्स. ओके, इन द सराउंडिंग वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हमारे आजू बाजू में पूरे हर एक प्रकार के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं. कुछ मैक्रोस्कोपी होते हैं. मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या, कि हम अपनी आँखों से देख पाते हैं. और कुछ बिग ट्रीज रहते हैं, कुछ बुशेस रहते हैं, कुछ पेरेनियल्स रहते हैं, कुछ ऐसे हर एक प्रकार के हमें प्लांट्स अपने सराउंडिंग्स में दिखते हैं. ओके, तो इस किंगडम प्लांटी, ये जो किंगडम है ये बहुत ही वास्ट है. दिस किंगडम प्लांटी इट इज़ अ वेरी वास्ट किंगडम. सो टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी द किंगडम प्लांटी वी हैव टू क्लासिफाई दिस किंगडम प्लांटी. ओके, वी हैव टू क्लासिफाई दिस किंगडम प्लांटी. ओके, क्योंकि इस सराउंडिंग में हमें सब प्रकार के प्लांट्स दिखते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है कि उसका जो क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन करना है जिसकी वजह से हम हर एक प्रकार के प्लांट्स का डिटेल में स्टडी कर पाए. ओके, तो अभी आपको पता ही है कि प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं. ओके, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, व्हाई डू वी कॉल प्लांट्स एज प्रोड्यूसर ऑन लैंड्स. ओके, plants prepare their own food material by the process of photosynthesis by utilizing CO2 and water with the help of sunlight. ओके, ये जो प्लांट्स होते हैं मेनली ग्रीन प्लांट्स, ये क्या करते हैं, अपना ओन फूड मटेरियल तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन सी प्रोसेस से करते हैं अपना फूड मटेरियल तैयार, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से करते हैं बाय यूटिलाइजिंग CO2 दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना फूड मटेरियल है वो तैयार करते हैं. किसकी मदद से, वाटर और सनलाइट की हेल्प से. ओके, किसकी हेल्प से, वाटर और सनलाइट की हेल्प से, और CO2 को यूटिलाइज करके वो अपना खुद का फूड मटेरियल तैयार करते हैं. ओके, ये जो फूड मटेरियल है ये अवेलेबल है टू अदर हेट्रोट्रॉफ्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये जो फूड मटेरियल है जो प्लांट्स ने तैयार किया है वो अदर जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल होता है, जैसे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब डायरेक्टली मतलब क्या, जो हम देखते हैं जैसे कि गाय भैंस या फिर बकरी, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. मतलब क्या, कि जो प्लांट्स ने तैयार किया गया फूड है वो डायरेक्टली वो अवेलेबल है उनको. और इनको जो खाने वाले जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स है, जैसे कि टाइगर, लॉयन, ईटीसी एक्सेट्रा, ये जो कार्निवोरस है ये इनको खाते हैं. मतलब जैसे कि डियर को या फिर हरिण को या फिर जो होते हैं जैसे कि रैबिट, ये क्या इनको कार्निवोरस खाते हैं. मतलब क्या, कि ये जो किंगडम प्लांटी में जो प्लांट्स है जिन्होंने अपना फूड खुद से तैयार किया है, उनको वो जो अवेलेबल फूड है वो डायरेक्टली उनको अवेलेबल है अदर हेट्रोट्रॉप्स को, और इनडायरेक्टली अवेलेबल है. सो दीज प्लांट्स, सो द प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड. ओके, लैंड में उनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. ओके, ओके, तो जो प्लांट्स है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स है ऑन लैंड. ओके, नाउ दैट इज व्हाई दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड, बिकॉज ये जो फूड मटेरियल तैयार करते हैं प्लांट्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेट्रोट्रॉप्स को अवेलेबल रहता है.
ओके। अब हमें क्या करना है, इस किंगडम प्लांटी का डिटेल में स्टडी करना है। ओके, तो पहले तो हमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि किंगडम प्लांटी इज अ वास्ट, मतलब बहुत ही बड़ा किंगडम है ये, इसीलिए हमको अच्छी तरीके से उसका स्टडी करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना होता है। ओके, तो अब इसका जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस पर इस किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो फर्स्ट जो बेसिस है जैसे कि अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड्स। ओके, जो सीड्स का प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है उसकी हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, देन नेक्स्ट अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, जो वास्कुलर टिश्यूज रहते हैं प्लांट्स में। ओके, कौन से रहते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये वास्कुलर टिश्यूज है, उनको वो प्लांट्स में प्रेजेंट है या अब्सेंट है उसके हिसाब से किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, देन थर्ड दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी, उस प्लांट बॉडी का कैसे डिफरेंशिएशन हुआ है। ओके, कि किस तरीके से प्लांट बॉडी बनी हुई है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है किंगडम प्लांटी का। कौन से बेसिस पे, जैसे कि अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड, अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ vascular tissues, that is the xylem and phloem. Okay, then differentiation of plant body, plant body किस तरह के बनी हुई है उसकी बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है किंगडम प्लांटी का। ओके, ऑन दी थ्री पॉइंट्स, ऑन दिस थ्री पॉइंट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज देयर, एंड उसके हिसाब से दो ग्रुप्स बटे हैं किंगडम प्लांटी में, दैट इज द फिनेरोग्राम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। ओके, दो मेन जो ग्रुप्स है किंगडम प्लांटी के, दैट इज द फिनेरोग्राम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। ओके, अब ये जो फिनेरोग्राम्स है ये कौन से है, किससे कहा जाता है फिनेरोग्राम्स, दैट इज द फिनेरोग्राम्स आर द हायर प्लांट्स, दे प्रोड्यूस सीड्स। ओके, फिनेरोग्राम्स किसे कहा गया है, दे आर हायर प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड मतलब आप सबको पता है सीड क्या होती है, तो सीड जो प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स को फिनेरोगैम्स कहते हैं, और उनके हिसाब से देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर इजीली सीन, मतलब क्या कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस दैट आर क्लियरली विजिबल, मतलब क्या इन फिनेरोग्राम्स में जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम क्लियरली देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फूल, ये फूल जो है मतलब फ्लावर। ओके, ये जो फ्लावर है इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये फ्लावर को हम अपनी आंखों से क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो फिनेरोग्राम्स उन्हें क्या कहते हैं, फिनोग्राम्स किन्हें कहते हैं, फिनोग्राम्स जो क्या है हायर प्लांट्स है और दे प्रोड्यूस सीड्स, और सीड प्रोड्यूसिंग कहा जाता है उन्हें, और उनमें क्या है स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आर प्रोड्यूस दैट आर क्लियरली विजिबल, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो हम अपनी आंखों से क्लियरली देख सकते हैं। देन सेकंड ग्रुप इट इज द क्रिप्टोगैम्स। ओके, सेकंड ग्रुप कौन सा है, क्रिप्टोगैम्स। अब ये जो क्रिप्टोगैम्स है ये कौन से है, लोअर प्लांट्स है, इन्हें क्या कहा जाता है, लोअर प्लांट्स कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स का, और इन्हें दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय स्पोर प्रोड्यूसिंग, उनमें क्या दिखता है हमें, सीड नहीं दिखता है, तो हमें क्या दिखता है, स्पोर दिखता है, और स्पोर फॉर्मेशन की वजह से उनका रिप्रोडक्शन होता है। ओके, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ओके, में क्या दिखता है हमें कि फ्लावर और सीड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय गमेट्स। ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी मदद से होता है, गमेट्स की वजह से होता है, और इनमें देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डू नॉट इजीली विजिबल बट हिडन, जो हम फिनेरोगैम्स में इजीली देख सकते हैं वैसे ही हमें क्रिप्टोगैम्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या रहते हैं, हिडन रहते हैं, मतलब छुपे हुए रहते हैं, और वी कैन नॉट डायरेक्टली सी। ओके, तो क्रिप्टोगैम्स की क्या कैरेक्टर्स है कि ये लोअर प्लांट्स है, और वो क्या है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। ओके, इनमें सीड्स का प्रोडक्शन नहीं दिखता हमें, तो स्पोर प्रोडक्शन दिखता है, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, फ्लावर्स और सीड्स हमें इसमें दिखते नहीं है। देन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द गमीट्स, गमीट्स की वजह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें दिखता है। और जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, वो क्या रहते हैं, हिडन रहते हैं, मतलब छुपे रहते हैं और कैन नॉट आर नॉट इजीली विजिबल। ओके, नाउ दिस इज द टू मेन ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्लांटी। ये किंगडम प्लांटी के दो ग्रुप कौन से हैं, दैट इज द फिनेरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स। हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। फिनेरोगैम्स आर द हायर प्लांट्स एंड क्रिप्टोग्राम्स आर द लोअर प्लांट्स। फिनेरोग्राम्स आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, क्रिप्टोग्राम्स आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ओके, अब इनका जो ग्रुप किया गया है फिनेरोग्राम्स में और क्रिप्टोग्राम्स में, तो हमें इस किंगडम प्लांटी में इसका डिटेल में स्टडी करना है। ओके, कौन से दैट इज द क्रिप्टोग्राम्स का और फिनेरोग्राम्स का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोअर प्लांट से स्टार्ट करेंगे, मतलब लोअर प्लांट्स दैट आर द क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स के जो क्रिप्टोग्राम्स है, जो लोअर प्लांट्स है, उसका हम पहले स्टडी करेंगे। ओके, नाउ इन डिटेल। अब क्रिप्टोग्राम्स का अलग अलग जो डिवीजन रहते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट डिवीजन क्रिप्टोग्राम्स की है, दैट इज द थैलोफाइटा। जो पहली डिवीजन है क्रिप्टोग्राम्स की, दैट इज द थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा है, उसके बाद में सेकंड है ब्रायोफाइटा, देन थर्ड इट इज द टेरिडोफाइटा। ओके, थर्ड इट इज द टेरिडोफाइटा। मतलब क्या, क्रिप्टोग्राम्स के तीन डिवीजन है, दैट इज द फर्स्ट डिवीजन दैट इज द थैलोफाइटा, देन सेकंड इट इज द ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इट इज द टेरिडोफाइटा। ओके, तो क्रिप्टोग्राम्स में तीन डिवीजन आते हैं। ओके, क्रिप्टोग्राम्स में तीन डिवीजन आते हैं। फर्स्ट इज द डिवीजन फर्स्ट इट इज द थैलोफाइटा, देन सेकंड इट इज द ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इट इज द टेरिडोफाइटा। ओके, तो पहले डिवीजन हमें डिटेल में स्टडी करनी है, दैट इज द फर्स्ट डिवीजन दैट इज द थैलोफाइटा। किसे हम थैलोफाइटा कहते हैं और क्या है उनके कैरेक्टर्स और क्या है उनके साइलेंट फीचर्स। ओके, तो अब ये पहला जो डिवीजन है हमें स्टडी करना है, दैट इज द डिवीजन थैलोफाइटा। ओके, अब इन थैलोफाइटा में हमें क्या दिखता है, इस थैलोफाइटा में हमें दिखता है दे आर मोस्टली एक्वेटिक। ओके, ये थैलोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं ये क्या है, मोस्टली एक्वेटिक है। एक्वेटिक है मतलब क्या, कि वाटर में रहने वाले हैं। ओके, एक्वेटिक हम मतलब क्या कहते हैं, हम वाटर में। ओके, वाटर कौन सा भी हो, मराइन हो या फ्रेश हो। मराइन मतलब क्या, जो जिसमें सॉल्ट है। ओके, सी वाटर इट इज कॉल्ड एज मराइन वाटर। फ्रेश वाटर जिसे हम क्या कहते, जिसमें क्या है, हम गोड़ पानी जिसे कहते हैं। नाउ ये जो है थैलोफाइटा में दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या दिखेंगे, एक्वेटिक फॉर्म्स दिखेंगे। ओके, देन फ्यू आर इपीफिटिक। एपीफिटिक, ओके, हमें कुछ क्या दिखेंगे, इपीफिटिक दिखेंगे। अब इपीफिटिक मतलब क्या, एपीफिटिक मतलब ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। ओके, इपीफिटिक में क्या मतलब, क्या कि ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स, मतलब ये जो प्लांट है ये दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इपीफिटिक कहते हैं। ओके, तो थैलोफाइटा में कुछ एक्वेटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्वेटिक है, कुछ क्या है, इपीफिटिक है, और फ्यू आर इपीजोइक। इपीजोइक मतलब क्या, ग्रोइंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इपीजोइक मतलब क्या, ग्रोइंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं, इपीजोइक कहते हैं। ओके, तो मोस्टली क्या है, ये थैलोफाइटा के एक्वेटिक है, कुछ क्या है, इपीफिटिक है, मतलब क्या कि अदर प्लांट्स पर ग्रो करने वाले हैं, कुछ क्या है, इपीजोइक है, मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उनका, दैट इज द एक्वेटिक अलगी फाउंड इन मराइन और फ्रेश वाटर। ओके, ये जो एक्वेटिक अलगी है, ओके, जो पानी में रहने वाली अलगी है, ये कहाँ पे हमें मिलती है, मराइन में। ओके, या फिर सी वाटर कह सकते हैं हम, और फिर फ्रेश वाटर में भी हमें इस एक्वेटिक अलगी, ये एक्वेटिक अलगी दिखती है। ओके, देन थर्ड कैरेक्टर इट इज दैट दे आर मोस्टली आर फ्री लिविंग फॉर्म्स। ओके, जो मोस्टली फॉर्म्स है वो कैसे है, फ्री लिविंग फॉर्म्स है, एंड फ्यू आर सिम्बायोटिक। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें फॉर्म्स मिलेंगे वो कैसे लेंगे, फ्री लिविंग फॉर्म्स, मतलब अकेले ही वो लिव करते हैं, और कुछ हमें क्या दिखेंगे, सिम्बायोटिक। आपको मैंने लास्ट इसमें बताया था, लाइकेन इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब क्या कि
दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इन्होंने क्या किया है, एसोसिएशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा थैलोफाइटा में हमें क्या दिखते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म दिखते हैं, और कुछ क्या दिखते हैं, सिम्बायोटिक दिखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज द फोर्थ, दैट इज द प्लांट बॉडी इज अनडिफ्रेंशिएटेड थैलस। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किंग थैलोफाइटा का, कि प्लांट बॉडी कैसी है, अनडिफ्रेंशिएटेड थैलस है। मतलब क्या है, हम इसमें कोई अलग अलग पार्ट्स नहीं बता सकते हैं। ओके, प्लांट बॉडी के जैसे कि हम अलग अलग पार्ट्स नहीं बता सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, दैट इज द अनडिफ्रेंशिएटेड थैलस। थैलस किसे कहते हैं, प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ओके, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है कैसी है, अनडिफ्रेंशिएटेड है। मतलब क्या कि हम अलग अलग पार्ट उसके नहीं कर सकते हैं प्लांट बॉडी के। ओके, देन फिफ्थ है, दैट इज द यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स विच आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। ओके, क्या ये जो यूनिसेल्युलर है मतलब क्या कि एक सेल से बने हैं। देन माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, जो हम अपनी आंखों से नहीं सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स कहते हैं। ये आइदर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल। अब मोटाइल मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोटाइल कहते हैं, और जो एक ही जगह पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल कहते हैं। ओके, जो यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो कैसे है, आइदर क्या है, मोटाइल है, मतलब क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और कैसे है, कुछ क्या है, नॉन मोटाइल है, मतलब क्या कि वो एक ही जगह रहने वाले हैं। ओके, जो मोटाइल है उनका एग्जाम्पल है दैट इज द क्लैमिडोमोनास। ये जो क्लैमिडोमोनास अलगी होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ओके, बट जो नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है दैट इज द क्लोरेला। जो क्लोरेला है वो एक ही जगह पर रहता है। ओके, तो ये जो है क्लैमिडोमोनास है या फिर क्लोरेला है, ये क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है। मतलब क्या एक सेल से बने हैं और हम इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर इट इज दैट द मल्टीसेलुलर फिलामेंटर फॉर्म्स में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ओके, जो मल्टीसेलुलर है, ओके, अब हमने बात की यूनिसेलुलर की। जो मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर मतलब क्या, एक से ज़्यादा के सेल से बने हुए हैं, वो कैसे है, उनका जो थैलस बॉडी है कैसी है, फिलामेंट्स है। फिलामेंट्स है मतलब क्या कि उनके जो बॉडी है कैसी है, फिलामेंटस है। मतलब क्या कि उनकी जो बॉडी है बनी है फिलामेंट्स से। फिलामेंट्स मतलब क्या होते हैं, जस्ट लाइक थ्रेड्स। ओके, जो धागा रहता है कैसे रहता है, सीधा का सीधा, वैसे उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस कहते हैं। तो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस की बॉडी जो है कैसी है, में भी ब्रांच रहेगी। मतलब क्या उनके क्या निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे, और अनब्रांच या फिर एक ही ब्रांच रहेगी। ओके, तो ये जो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म्स में भी ब्रांच, और एग्जाम्पल क्या है ब्रांच का, दैट इज द कैरा। ओके, कैरा कैसा है, ब्रांच है। मतलब क्या कि हमें उसमें अलग अलग ब्रांचेस दिखते हैं। ओके, और अनब्रांच भी होते हैं उसमें, दैट इज द एग्जाम्पल, इट इज द स्पायरोगैरा। अनब्रांच का एग्जाम्पल है दैट इज द स्पायरोगैरा। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द सम आर माइक्रोस्कोपिक ब्रांच्ड आर सीवीड्स। जो माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रो, ओके, ये माइक्रो रहा, ये मैक्रो। मैक्रो किसे कहते हैं हम, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक किसे कहते हैं, जो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक है, जो ये ब्रांच फिलामेंट्स है, फॉर्म्स आर नोन एज अ सीवीड्स। दीज आर नोन एज अ सीवीड्स। ओके, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक और ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म है उनका, और उन्हें क्या कहते हैं, सीवीड्स कहते हैं। वीड्स मतलब क्या कि हम जिसे क्या कहते हैं, जो सी में हमें दिखते हैं वीड्स की प्रकार के। ओके, दे आर कॉल्ड एज सीवीड्स। माइक्रोस्कोपिक ब्रांच आर कॉल्ड एज अ सीवीड्स। ओके, एंड एग्जाम्पल इट इज द सरगैसम। सीवीड्स का एग्जाम्पल है दैट इज द सरगैसम, जिसे सीवीड्स को हम मराठी में गवत जिसे कहते हैं। ओके, तो ये जो है इट इज द सीवीड या फिर घास हम जिसे कहते हैं। तो ये जो होते हैं सरगैसम, ये कैसे होता है, जो घास की तरह के हमें इस एक्वाटिक फॉर्म में हमें दिखते हैं। मतलब कहाँ पर, इन सी में। ओके, तो ओशन में जो
घास के प्रमाण में जो दिखते हैं, जो क्या है माइक्रोस्कोपिक है, मतलब क्या कि वो अपनी अपनी खुद की आंखों से हम देख रहे हैं, उसका जो कैसी बॉडी है, उसकी ब्रांच है, फिलामेंटस है, और उसे क्या कहते हैं, सीवीड्स कहते हैं। ओके, दैट इज द एग्जांपल, इट इज द स्पायरोगैरा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज द सेल वॉल। अब इसकी जो अलगल सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकराइड्स। ओके, पॉलीसैकराइड से बनी है उनकी सेल वॉल, जस्ट लाइक सेल्यूलोज, ग्लूकोज। ओके, जस्ट लाइक सेल्यूलोज और ग्लूकोज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, जो ये अलगल जो सेल वॉल है किससे बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड से बनी है, लाइक सेल्यूलोज एंड ग्लूकोज। ओके, और डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन से भी बनी है, या फिर ये दोनों मिलकर सेल वॉल बनी है। ओके, एक तो क्या है सेल्यूलोज और ग्लूकोज की बनी है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन से बनी है, या फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इसकी अलगल सेल वॉल बनी हुई है। ओके, देन नेक्स्ट इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है इनका, दैट इज द स्टार्च और अदर फॉर्म्स ऑफ स्टार्च। ओके, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है कौन सा है, स्टार्च और अदर फॉर्म्स ऑफ स्टार्च। ओके, जो रिजर्व फूड मटेरियल उनका रहता है, इसमें थैलोफाइटा में कौन सा है, स्टार्च और अदर फॉर्म्स ऑफ स्टार्च। देन रिप्रोडक्शन कैसे है उनका, दैट इज द रिप्रोडक्शन इज ऑफ द वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसे रहता है थैलोफाइटा का, दैट इज द वेजिटेटिव भी रहता है, असेक्सुअल भी रहता है और सेक्सुअल भी रहता है। ओके, देन नेक्स्ट इट इज द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल एग्जिबिट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल में क्या दिखता है हमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, विद द डोमिनेंट हैप्लॉइड एंड रिड्यूस डिप्लॉइड। इसमें क्या दिखता है हमें कि जो जनरेशन है वो डोमिनेंट कौन सी है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है मतलब क्या कि जो हैप्लॉइड किसे कहते हैं हम, जो क्रोमोसोम का नंबर जो हाफ नंबर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। ओके, जो फुल नंबर रहता है इट इज कॉल्ड एज अ डिप्लॉइड नंबर। ओके, तो ये इन लाइफ साइकिल में हमें क्या दिखता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहता है, और इसमें क्या दिखता है, डोमिनेंट क्या है, हैप्लॉइड है, मतलब जो हाफ नंबर है, हाफ नंबर के क्रोमोसोम्स है उसका जो है वो डोमिनेंट है देन रिड्यूस डिप्लॉइड। ओके, डिप्लॉइड का जो जनरेशन है वो कैसी है, रिड्यूस है, मतलब कम लाइफ स्पैन की है, और डोमिनेंट कौन सी है, हैप्लॉइड नंबर वाली जनरेशन क्या है, डोमिनेंट है। ओके, नेक्स्ट दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी। ओके, अब ये थैलोफाइटा का और क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट। ओके, जो क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से किया है, कौन से पिगमेंट्स उनमें प्रेजेंट्स है उसके हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया है। थ्री ग्रुप्स में किया गया है। कौन से पिगमेंट्स है, दैट इज द क्लोरोफिल्स, xanthophylls and phycobilins। ओके, क्लोरोफिल्स, xanthophylls and phycobilins, ये पिगमेंट जो रहते हैं इनके प्रेजेंट के हिसाब से उनका क्या किया गया है, 3 ग्रुप में उन्हें क्लासिफाई किया गया है। कौन से है ये 3 ग्रुप, दैट इज द फर्स्ट इट इज द क्लोरोफाइसी, देन सेकंड इट इज द फियोफाइसी, थर्ड इट इज द रोडोफाइसी। ओके, कौन से 3 ग्रुप है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब ये जो क्लोरोफाइसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रीन अलगी। ओके, ये ग्रीन अलगी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन कलर की दिखती है अलगी। देन सेकंड फियोफाइसी, ये ब्राउन अलगी कहा जाता है इन्हें क्योंकि ये ब्राउन कलर की हमें दिखती है। देन रोडोफाइसी में हमें क्या दिखता है, रेड अलगी दिखती है, जिस हिसाब से रेड वो अलगी जो है वो रेड कलर की हमें दिखती है। ओके।